राम मंदिर शिलान्यास पर पूरे भारत के जनमानस ने लगता है कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। कभी राम सेतु तक के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस अब राम नाम जपने लगी है। कभी राम मंदिर बनाने की तारीख पूछने वाले कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह तो अब मुहूर्त को लेकर बहस पर उतर आए हैं। भारत में हजारों साल की सनातन धर्म की परंपराएं चली आ रही है, मान्यताएं और हजारों वर्ष की जो संस्कार और संस्कृति हमारे धर्म में है, उसमें चतुर्मास में ना कोई संत न महात्मा अपना स्थान कोई छोड़ता है, कोई शुभ कार्य नहीं करता है और विशेषकर तो हर चीज के लिए मुहूर्त देखा जाता है। मुझे इस बात का दुख है कि भगवान राम के मंदिर का जो विवाद सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा था, विश्व हिंदू परिषद तो इसमें कूदा 90 के बाद से, उसके पहले से हनुमानगढ़ी के कई महात्मा और यहां तक कि गुरु गोरखनाथ जी के मठ के महात्माओं ने भी इसका संघर्ष किया, लेकिन इसका राजनीतिक जो इसको रूप दिया गया, हमारी आपत्ति उस बात की है। मैं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का, जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारका और जोशी मठ के, उनका दीक्षित शिष्य, और उनसे मैंने जब ये बात पूछी कि ये जब पूरे देश में ये परंपरा चली आ रही है कि हर शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखा जाता है और चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, शादी विवाह नहीं होता है, तो फिर राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को जो कि भादों में आता है, उसमें क्यों किया जा रहा है? तो उन्होंने पूरा हमारे वेदों से पूरा उसका उल्लेख करते हुए और ज्योतिषाचार्य के जो प्रमुख बिंदु है उनको भेजते हुए उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, जिसको मैंने अपने फेसबुक पे डाला, उन्होंने भी अपने फेसबुक पे डाला। अब ये भी सहयोग ही कहिए या क्या कहिए, ईश्वर की जो एक है गति है, मैं कहूँगा। पुजारी जितने भी हैं उनको कोरोना हो गया पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश के मंत्री की कमला रानी वरुण का दुखद देहांत हो गया कोरोना से। स्वयं अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, कोरोना पॉजिटिव हो गए। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के अध्यक्ष और एक मंत्री वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। आखिर ये जो संकेत मिल रहे हैं वो हमारे लिए सब चिंता का एक विषय है। और जब ये देखा जा रहा है कि ट्रैकिंग की जाती है, किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो उसकी ट्रैकिंग की जाती है, किस किस वो संपर्क में आया। अब कमला रानी जी उत्तर प्रदेश की मंत्री कैबिनेट मीटिंग अटेंड की होगी, उन्होंने कार्यक्रमों में भाग लिया होगा, मुख्यमंत्री जी से मिली होंगी, प्रदेश के अध्यक्ष जी से मिली होंगी। उनका जब दुखद देहांत हो गया तो इस बारे में तो पूरी कैबिनेट को क्वारंटीन होना चाहिए था, वहां के अधिकारियों को क्वारंटीन होना चाहिए था। अमित शाह जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उनके अधिकारी कर्मचारी और प्रधानमंत्री से जीवित संपर्क रहता है, उनको क्वारंटीन होना चाहिए था। पूरी कैबिनेट को क्वारंटीन होना चाहिए मोदी जी की सरकार को। इसी प्रकार कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी जब मुख्यमंत्री जी रोज संपर्क में आ रहे हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो उन सबको क्वारंटीन किया जाना चाहिए जो उनके संपर्क में आए। अगर साधारण आदमी के परिवार में एक व्यक्ति भी
कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसका पूरा घर कंटेनमेंट एरिया हो जाता है और उसको बताना पड़ता है किन किन के संपर्क में आए। तो आम आदमी के लिए अलग कानून है, अलग नियम है, और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्रियों के लिए अलग कानून है। ये क्या बात? मैं तो यही प्रार्थना करता हूं मोदी जी से, ये जो मुहूर्त निकाला गया है ये मोदी जी की सुविधा अनुसार निकाला गया है। आप देख रहे हैं किस प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं, इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि चतुर्मास खत्म हो जाने दीजिए, शुभ कार्य में देव उड़ जाए, उसके बाद आप शिलान्यास करिए। आप खुद ही करिए, आप हम नहीं कहते कि आप ना करिए। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी जी को इस बात का भी ऐतराज है कि वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, रामलला वहां विराजे, हमारी सबकी ये कामना है। लेकिन जब पूरे भारत के हिंदू लोगों की एक परंपरा चली आ रही है, संस्कार चले आ रहे हैं कि हर शुभ काम के लिए मुहूर्त देखा जाता है, तो इसके लिए मोदी जी क्यों मुहूर्त दिखा रहे हैं? मोदी जी क्यों मुहूर्त तय कर रहे हैं? ये हमारी आपत्ति है। राम भक्तों को बधाई देता हूं कि हमारा सपना साकार हुआ, हमारा लक्ष्य जो था वो पूरा होने जा रहा है। और जो इन्होंने कहा कि अशुभ मुहूर्त है, ये अपने आप में हास्यास्पद है। ये सबसे शुभ मुहूर्त है कि जो अहिंदू थे, हिंदू होते हुए भी अपने आप को हिंदू कहने में शर्म महसूस करते थे, हिंदुओं को पानी पी पी के गालियां देते थे, दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के नेता, पूरी कांग्रेस राम मंदिर निर्माण का विरोध करती थी, राम जी अयोध्या में पैदा हुए इसका प्रमाण मांगती थी, राम जी को काल्पनिक कहती थी, वो आज भगवान राम के मंदिर का स्वागत कर रहे हैं और वो अब हिंदू बन गए हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही शुभ मुहूर्त है कि जो राम विरोधी थे वो राम भक्त बन गए। इससे अच्छा मुहूर्त तो कब मिलेगा? और इसलिए इनका भी हम स्वागत करते हैं कि अपने आप को अब ये हिंदू कहने लगे हैं, राम भक्त कहने लगे हैं, राम मंदिर का स्वागत कर रहे हैं। इससे ये प्रमाणित होता है, साबित होता है कि जो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और संतों के हाथ से जो भगवान राम मंदिर की शिलालेख आधारशिला रखी जाएगी, उसका मुहूर्त सबसे शुभ है। दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति जनता के सामने एक्सपोज हो गए, और अब इसलिए इस देश की जनता जाग गई है, पूरा देश एक हो गया है, राष्ट्रभक्ति की भावना आ गई है। और इसलिए अब ये कांग्रेसियों को लगा कि अपनी राजनीति खत्म, कांग्रेस खत्म, और इसलिए अब ये भी राम भक्त बन गए हैं, ये भी अब हिंदू अपने आप को कहने लग गए हैं। यही इस आंदोलन, जो राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के पीछे आंदोलन का जो ध्येय था, उसके पीछे उद्देश्य था, यही था कि हम सब भारतवासी एक हैं, एक ही मां के संतान हैं, और इसलिए इस देश में एक देश, एक संविधान, हम सब मिलकर एक शक्ति के रूप में, हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, हम सब भारतीय हैं। और भारत माता हमारे लिए सर्वोच्च है, पहले देश, सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र है, और फिर हम हैं, एक परिवार के रूप में। और यही हमारी संस्कृति कहती है, विश्व कुटुंब की बात करती है। और इसलिए मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही भारत दुनिया का सिरमौर होगा और विश्व गुरु के स्थान पर भारत माता पहुंचेगी, और उसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हम अपने आंखों से देखेंगे कि भारत माता विश्व का मार्गदर्शन कर रही है, और वो खोई हुई प्रतिष्ठा वापस प्राप्त करने में हम सफल होंगे।